एक जमाने की बात है। एक वसीया व अरीज सल्तनत के किनारे पर एक छोटा सा कस्बा आबाद था। इस कस्बे की गलियां तंग मगर दिलों की तरह खुली थी। मगर उन्हीं गलियों में 3 ऐसे ठग भी रहते थे जिनकी शहरत दौर दौर तक फैली हुई थी। लोग उन्हें नामों से कम और चालाकियों से ज्यादा जानते थे। वो जहां जाते किसी को बातों में उलझाकर उसकी मेहनत की कमाई ले उड़ते। उन तीनों की खास बात ये थी कि वो हमेशा उठे रहते। एक बोलता, दूसरा मुस्कुराता और तीसरा मौका देखकर वार कर देता। इन्हीं दिनों कस्बे में एक बूढ़ा आया। उसकी दाढ़ी सफेद, आंखों में अजीब सी चमक और चाल में ठहराव था। वो बज़ाहिर बहुत सादा लगता पर उसकी बातों में गहराई थी। वो कस्बे के बाहर एक पीपल के दरख्त के नीचे बैठने लगा और आने जाने वालों से हल्की फल्की गुफ्तगू करता। कुछ ही दिनों में लोग उसके पास मशूरा लेने आने लगे। कोई घरेलू मसला, कोई कारोबार की उलझन, कोई दिल का बोझ बूढ़ा। सबकी बात गौर से सुनता और मुख्तसर मगर मानीखीज जवाब देता। तीनों ठगों की नजर जब उस बूढ़े पर पड़ी तो उन्हें लगा कि ये आसान शिकार है। उन्होंने सोचा कि एक सादा बूढ़ा जिसके पास शायद कुछ न हो, मगर अगर उसके आतिमाद को इस्तेमाल किया जाए तो बहुत कुछ हाथ लग सकता है। उन्होंने मंसूबा बनाया कि पहले उसका दिल जीतेंगे, फिर उसे किसी न किसी बहाने से लौट लेंगे। अगले दिन तीनों पीपल के दरख्त के नीचे जा बैठे। एक ने बूढ़े को सलाम किया, दूसरे ने उसकी तारीफ की और तीसरे ने उसके कदमों में बैठकर कहा कि हम तीनों मुसाफिर हैं और दाना लोगों की कदर करते हैं। बूढ़ा मुस्कुराया, उनकी बात सुनी और बस इतना कहा कि मुसाफिर वही अच्छा होता है जो सच्चाई को अपना ज़ादी राह बनाए। तीनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए, जैसे दिल में कह रहे हों कि ये बूढ़ा हमारी चालों से वाकिफ नहीं। कुछ दिन उसी तरह बातों में गुजर गए। तीनों ने कस्बे में ये अफवाह फैलाई कि बूढ़ा बड़ा आलम है और उसे खजाने का इल्म है। लोग उसके एहतराम में और इजाफा करने लगे। बूढ़ा सब कुछ देख रहा था मगर खामोश था। एक दिन उसने खुद तीनों को बुलाया और कहा कि मैं जानता हूँ तुम मुझे आजमाना चाहते हो, मगर जिंदगी में असल दौलत सोना नहीं बल्कि अक्ल है। ठगों ने हंसकर बात टाल दी। उन्होंने अगला कदम उठाया। एक दिन उन्होंने बूढ़े से कहा कि हमें एक दौर दराज गांव जाना है। सुना है वहां एक अमीर ताजिर रहता है। अगर आप हमारे साथ चलें तो हमें रहनुमाई मिल जाएगी। बूढ़ा राजी हो गया। सफर शुरू हुआ। रास्ते में बूढ़ा कहानियां सुनाता रहा जिनमें अक्सर अंजाम की बात होती थी। ठग सुन तो रहे थे मगर दिल में यही था कि मौका मिलते ही बूढ़े को लूट लेंगे। जंगल के करीब पहुंचकर उन्होंने मंसूबा बनाया कि यहाँ उसे डराकर उसके पास जो कुछ है छीन लेंगे। मगर जब उन्होंने उससे उसका सामान मांगा तो बूढ़ा हंसा और बोला, मेरे पास तो बस ये लाठी और कुछ दाने हैं। अगर तुम्हें यही चाहिए तो ले लो। तीनों हैरान रह गए। उन्हें लगा कि शायद असल दौलत कहीं और छिपी है। बूढ़े की अगर दौलत चाहिए तो पहले एक इम्तिहान देना। जंगल के बीच एक कनवा था। बूढ़े ने कहा कि इस कनवे में सच और झूठ का फर्क छिपा है। जो इसमें झांक कर सच बोलेगा उसे इनाम मिलेगा। तीनों ने एक दूसरे को से सोना दिखाई दिया। अचानक उसका पांव फसला और विरफ्दीक कर कहा, सच कहो। उसने कांपती आने आया था। तीनों के दिल बदल चुके थे। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि वो सारी जिंदगी दूसरों को धोखा देते रहे मगर खुद सबसे बड़े धोखे में थे। वापस कस्बे पहुंचकर तीनों ने अपनी चालाकियां छोड़ दें। एक ने मेहनत मजदूरी शुरू की, दूसरे ने तिजारत में ईमानदारी अपनाई और तीसरे ने बच्चों को कहानियां सिखाना शुरू की ताकि वो गलत रास्ते पर न जाएं। बूढ़ा पीपल के नीचे बैठा ये सब देखता रहा। एक दिन वो खामोशी से कस्बा छोड़ गया। लोग आज भी कहते हैं कि वो कोई आम बूढ़ा नहीं था बल्कि अक्ल की मुजस्सम सूरत था जो 3 ठगों को इंसान बना गया। इस कस्बे में आज भी पीपल का दरख्त खड़ा है और लोग जब वहां से गुजरते हैं तो याद करते हैं कि असल चालाकी दूसरों को बेवकूफ बनाना नहीं बल्कि खुद को समझ लेना है।